तीनों अपीलें मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं। एक तो शोधा फोरम बलोचिस्तान है, सिंध गवर्नमेंट का दूसरी सिंध गवर्नमेंट की अपील है, और जी सर। अब सूरत हाल ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की इन्फोर्समेंट के बाद इंट्रा कोर्ट अपील होती है। उससे पहले ये था कि ये रिव्यू पिटीशन फाइल होती थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ही के रूबरू उन्हीं जजेस के सामने, और वकला भी वही होते थे। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को एक्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील प्रोवाइड की कि उन जजेस के खिलाफ विद इन कोर्ट एक बड़े बेंच के सामने अपील फाइल होगी, और उसमें आप नई बात भी कर सकते हैं। रिव्यू में ये था कि एरर, ओमिशन या रिकॉर्ड में कोई चीज मौजूद है, उसे जजेस ने नहीं सुना, उसे इग्नोर कर दिया, उसे कंसिडर नहीं किया। तो इन हालात में ये था कि रिव्यू लाई करती थी। उसका यानी कहने का मतलब ये है कि उसका जो स्कोप था दैट वाज वेरी लिमिटेड। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ने एक अपील का फोरम प्रोवाइड कर दिया, और मेरे ख्याल में ये पहला मौका होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ अपील समाप्त करेगी। ठीक हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो फोर्स की आप बात कर रही हैं, ये है कि एक तो ये पहली दफा हुआ, देखें 1967 में अमेंडमेंट आई थी आर्मी एक्ट के अंदर, उसमें 21D का इजाफा किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने 21D1 और 2 को उड़ा दिया। उसके साथ जो सेक्शन 59 है आर्मी एक्ट की, उसकी सब सेक्शन 4 को भी उड़ा दिया, और अल्ट्रा वायरीज करार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। आपने फरमाया कि मावराए आइन करार दे दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 56 साल हो गए 1967 के बाद, और 56 सालों के बाद ये पहली दफा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके उस कानून को रद्द कर दिया सिरे से। हालांकि उसके बाद 1975 में ब्रिगेडियर FB अली, जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनके साथ एक कर्नल साहब भी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी, और उनका ग्राउंड भी यही था कि सिंस आई हैव बीन रिटायर्ड, I am no more army officer, I am civilian, therefore I cannot be tried in the military court. उनकी इस प्ली को रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि बेशक आप सिविलियन हैं, लेकिन आप ये जो अमेंडमेंट है 21D1 और 2 की जद में आते हैं, लिहाजा यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द आर्मी एक्ट 1952। अब उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद फैसले किए, जिसमें शेख लियाकत अली का फैसला है, मुश्ताक केस है। फिर 2015 में आपको पता है कि ये जो सानिया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, उस साने के नतीजे में 21st और 22nd अमेंडमेंट्स हुई। दो साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई। मैं नहीं समझता, आज भी अख्तर ओसाफ साहब इस फोरम में नहीं है, वो भी यकीनन मेरी इस बात की ताहीद करते कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि लॉ मौजूद है ऑलरेडी। जो हमारा आर्मी एक्ट है उसकी जो 67 में अमेंडमेंट हुई थी, एक लॉ ऑफ लैंड मौजूद है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कतई जरूरत नहीं थी। लेकिन अमेंड करके तो मिलिट्री कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई, और फिर वहां पे जब सिविलियंस का ट्रायल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के से रिव्यू किया गया, रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। जजमेंट है 2015 की, 401 उसका पेज है, वो रिपोर्ट भी, और उन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूरी तरह से जस्टिफाई किया, इसकी जवाजियत मुहैया की, जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है सिविलियन का बिफोर द मिलिट्री कोर्ट्स। अब यहाँ पे जो एस्टॉनिशिंग एस्पेक्ट है और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस फैसले का, जो 23 अक्टूबर 2023 को 4-1 की कसरत से आया, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो 2015 का फैसला था वो 17 रुकनी बेंच का था, फुल कोर्ट का था। जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि अब भी फुल कोर्ट हो, फुल कोर्ट अब नहीं हो सकेगी, ये जहन में रखिए, इसलिए कि वो 5 जजेस इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे जिन्होंने इस पे फैसला दिया। उनके फैसले के खिलाफ जब आप जी जी जी, वो जजेस इस फैसले में नहीं बैठ सकेंगे जो पहले फैसला दे चुके हैं। बाकी 12 जजेस उसमें बैठ सकते हैं, और वो अपीलेट फोरम होगा,
वो डिसाइड करेंगे इन अपील्स को। एक बात ये, दूसरा ये है कि यानी हमेशा जो प्रोप्राइटी डिमांड करती है वो ये कि अगर 5 रुकनी बेंच का फैसला है, उसे 6 रुकनी या 8 रुकनी या 7 रुकनी तो रद्द कर सकता है, लेकिन 5 रुकनी बेंच कभी भी बिल्कुल बड़ा होना चाहिए उसे। सही है। 17 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकता। यहाँ पे 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की कसरत से जो 17 रुकनी बेंच का फैसला था उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये नहीं हो सकता था। ठीक है। तो लिहाजा इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं। एक जो शोधा फोरम बलोचिस्तान की अपील है वो पढ़ के तो दिल दुखता है। ये शोधा का खून है जिसकी बुनियाद पे आज हम सारे लोग। खालिद साहब, थोड़ा सा ये मुझे बता दीजिएगा, आपकी राय क्या है जब इसको बेंच टेकअप करेगा, अपील को जो भी बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगा, तो मुमकिन तौर पर क्या ये हो सकता है कि जो कलअदम करार दी गई हैं सेक्शंस, उनको कलअदम करार दिया जाए, या फिर ये मामला वापस कंसिडर किया जाएगा कि भेजा जाए पार्लियामेंट को, या फिर क्या मुमकिनात हो सकती हैं इस सिलसिले में? मेरे ख्याल में अपील्स की ग्राउंड्स बड़ी स्ट्रांग थे और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी है दहशतगर्दों के लिए। इसमें तो कुलभूषण यादव वो भी इससे फिर इस एम्बिट से निकल जाता है, कानून के दायरा अख्तियार से निकल जाता है, क्योंकि वो भी सिविलियन है। वो तो ठीक है, उनके नेवल ऑफिसर था इंडियन आर्मी का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो सिविलियन है। इस तरह के दहशतगर्दों को भी एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी हासिल हो जाती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि स्टेट के इंटरेस्ट में है कि अपील की सूरत में इस फैसले को रिवर्स कर दिया जाए, और ये फैसला मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन करेगा, ये सेटिस्फाइड होगा। इसे रिवर्स करेंगे, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भिजवाएंगे, इस फैसले को रिवर्स कर दिया जाएगा। जिस तरह के आपने कहा कि इसे टर्न डाउन किया जाएगा,